नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका था, इसीलिए हम लोग का आज जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब देखिए एक्सरसाइज जो 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आपको सॉल्व किस प्रकार करना है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एपी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट 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 करके गया हुआ है का 30वां पद निकालना है। आपसे पूछा है बताइए 30वां पद क्या होगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का है, 30वां पद बोला है ना, तो यहाँ पर देखिए जो एपी का ये सीरीज जा रहा है, एपी है तो हमको चेक नहीं करना है कि एपी है या नहीं, खुद एपी है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, जिसको ए बोलते हैं 10, सर्व अंतर क्या होता है डी, तो आपको सर्व अंतर निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, a2 का मान बैठाना है, a2 कितना है 7, a1 कितना है 10, माइनस करने पर आएगा -3। तो हम लोग का सर्व अंतर कितना निकल गया, सर्व अंतर निकल गया -3। ए का मान कितना दिया हुआ है 10, और एन ये जो 30वां पद आपसे पूछा है, तो 30वां पद यहाँ एन का काम करेगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एन बराबर 30। देखिए ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, तो किसी का भी एनवा पद निकालने के लिए 3 चीज हमको पता होना चाहिए, और ये 3 चीज हम लोग को पता है। चलिए तो अब 30वां पद निकालना है, तो लिखना है आपको इसीलिए ए एन का फॉर्मूला, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, कितना पद 30, तो यहाँ हम लोग ए 30 लिखेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है 10, प्लस एन का मान है 30 -1, और डी का वैल्यू कितना आया हुआ है -3, माइनस है ब्रैकेट में लिखेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो 10, इसको इससे माइनस करेंगे 29, और गुना में क्या बच गया -3, ठीक है। ये 10 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -29 को 3 से क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, तो आएगा कितना 80, 9 या 27 होगा ना, तो 87 आएगा। अब इनको माइनस करने पर आएगा -77, कितना आएगा -77। तो आप देखिए आंसर -77 आया, तो -77 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका आंसर आया -77, और ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो आपको ऑप्शन सी में टिक लगाना है। ये हम लोग का आंसर आ चुका है, बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये एक है तो 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट करिए पहले। चलिए देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में एपी का वैल्यू दिया हुआ है -3, -1/2, इसका 11वां पद आपसे पूछा है, ये ऑप्शन है, तो 11वां पद आपको निकालना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है -3, डी निकालना होगा, तो डी का वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 हो गया -1/2, फॉर्मूला का ये माइनस, और a1 ये पहला पद है, तो ये फॉर्मूला का ये माइनस, और ये -3 हो जाएगा +3, एलसीएम आएगा 2 को 3 से गुना करेंगे 6 से 1 को घटाएंगे तो आएगा कितना 5, यानी सर्व अंतर आ गया 5/2, और n कितना है 11वां पद बोला है, तो n का मान 11 ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और डी, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ए एन, इसका मतलब n का वैल्यू कितना 11, तो n के जगह में कितना रखना है 11, ए का वैल्यू कितना है -3, तो ए के जगह में आपको -3 बैठाना है। इसी प्रकार डी का वैल्यू कितना है 5/2, तो यहाँ 5/2 बैठाएंगे, एन तो 11 है, मान पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए तो ए 11, ए का वैल्यू -3 प्लस एन का मान 11 -1, डी का मान 5/2 आया। सॉल्व करेंगे तो -3, इसको इससे माइनस करना है, आएगा 10, और ये 5/2 है, ये कट जाएगा 10 5 बार में, -3, 5 गुना 5 कितना होता है 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 22। अब 22 बताइए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये 22 तो आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो गया। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का भी तो क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा, डाटा चेंज रहेगा, क्लियर है। चलिए तो 2 नंबर देखिए हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। चलिए
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखिए आपका जो क्लास 10 है, इसमें जो मैथ का बुक है उस पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी चैनल पे हम कंप्लीट करने वाले हैं सारे बुक को। सारे बुक का जितना क्वेश्चन है वो सबको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, इसीलिए आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024-25 में देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।